अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक टीचिंग्स एकेडमी। तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं सूरह निसा में इस आयत करीमा के बारे में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो लोगों के बारे में बयान फरमा रहा है। यानी दो टाइप के लोगों के बारे में ज़िक्र फरमाया, डिस्कस फरमाया। वो ये कि बाज़ लोग हैं कि तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तौबा कबूल फरमा लेता है, और एक ऐसे भी लोग हैं कि अल्लाह उनकी तौबा को कबूल नहीं फरमाता, यानी उनकी तौबा ही नहीं होती। तो जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया कि तौबा किसे कहते हैं, तौबा का डेफिनेशन क्या है। तौबा का डेफिनेशन है कि बंदा जब गुनाह पर नादिम हो तो सच्चे दिल से ये इरादा करे कि अल्लाह मैं कभी इस गुनाह की तरफ मुड़ कर भी, पलट कर भी नहीं देखूँगा, और अगर इस इरादे से, वो सच्चे इरादे से तौबा कर लेता है और वो कभी गुनाह की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखता, तो ये तौबा कहलाती है। और एक तौबा ऐसी भी होती है कि बंदा तौबा कर लेता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा कर लेता है, फिर गुनाह करता है, तो ये तौबा नहीं कहलाती। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून सुअ बिजहालतिन। इसके सिवा नहीं कि वो तौबा जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ करना यानी कबूल फरमाना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, वो उन लोगों के लिए है सिर्फ़ जो गुनाह तो करते हैं लेकिन अपने जानबूझकर नहीं, बल्कि अनजाने में नदामत के साथ, नदामत यानी भी जहालतिन फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी अनजाने में अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए और वो उस गुनाह पर नादिम हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह बड़ा हिकमत वाला, बड़ा इल्म वाला है, और अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह उनके दिली इरादों से वाकिफ़ है कि वो सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं या नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इरादा करते हैं गुनाह करने का, तो वो गुनाह कर लेते हैं, फिर उसी गुनाहों में वो मुलव्विज़ हो जाते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी बसर करने लगते हैं, जिनका कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह ज़िक्र फरमाया है, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रहुमुल मौत। यानी वो तौबा ही नहीं है किनकी, उन लोगों की जो क्या करते हैं, गुनाह करते हैं, यहाँ तक कि जब उनके पास मौत आ जाती है, यहाँ तक कि अगर उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, तो वो कहते हैं कि लो अब हम तौबा करते हैं, यानी इनकी ये तौबा नहीं कहलाती। ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरगिज़ कबूल नहीं फरमाता। तो नाजरीन, अपने आप का जायज़ा लेना है कि हम किस शोबे में शुमार किए जाते हैं, हम इन दो कैटेगरी के लोगों में किस कैटेगरी में हमारा शुमार होता है, कि हम कौन से मोमिन हैं, हम कौन से मुसलमान हैं, कि हम पहले वाले तबके में शुमार किए जाएंगे जो लोग गुनाह नहीं करते बल्कि नदामत के साथ गुनाह करते हैं, यानी अनजाने में उनसे गुनाह हो जाते हैं, फिर वो अल्लाह की तरफ लौटने का सच्चे वो पक्के दिल से इरादा करते हैं, क्या ऐसे लोगों में हमारा शुमार होता है, या फिर ऐसे लोगों में जो अपने गुनाहों का अपना लाइफस्टाइल बना चुके हैं, यानी ये सोचकर गुनाह कर लेते हैं कि चलो आज गुनाह कर लेंगे, फिर माफ़ी मांग लेंगे, फिर अल्लाह से रुजू हो जाएंगे। तो अब अपना जायज़ा लीजिए कि हमारा शुमार किस कैटेगरी में होता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची व पक्की तौबा कीजिए, अपनी गुनाहों पर अल्लाह से शर्मिंदगी, नदामत का मुज़ाहिरा कीजिए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा कबूल फरमाने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। तो नाज़रीन, आज हमने आपको ये दो कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया है, तो लिहाजा आप अपना जायज़ा लें और अपने आमाल पर तवज्जो दें। माअस्सलाम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।